नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल त्रसार क्लासेस में। आज पढ़ेंगे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। तो देखिए, सिस्टम यानी तंत्र, एक से ज़्यादा पार्ट्स मिलकर कार्य करते तो इसको हम सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में दोस्तों हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, रेस्पिरेटरी सिस्टम से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ब्रीथिंग की। तो ब्रीथिंग क्या होती है दोस्तों? ब्रीथिंग के दो फेजेस होते हैं। एक होता है इंस्पायरेशन, जब हम सांस लेते हैं, और दूसरा होता है एक्सपायरेशन, जब हम सांस छोड़ते हैं। तो इंस्पायरेशन को दोस्तों निःश्वसन बोलते हैं और एक्सपायरेशन को निःश्वसन बोलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैसेस को कितनी परसेंटेज में लेती हैं। दोस्तों, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की बात करें दोस्तों, तो आपको पता है एटमॉस्फेयर में कितनी परसेंट अवेलेबल है नाइट्रोजन? 78%। तो हम 78% ही इंस्पायरेशन करते हैं, 78% ही हम अंदर लेते हैं। अगर ऑक्सीजन की बात करें दोस्तों, तो ऑक्सीजन को दोस्तों हम 21% अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, तो 21% ही लेते हैं। दोस्तों, जितनी परसेंटेज में गैसेस एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, हम उतनी ही परसेंटेज गैसेस को इनहेल करते हैं। अगर वहीं CO2 की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, तो 0.03% अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, तो हम इतनी ही इनहेल करेंगे। अब बात करते हैं एक्सहेल की, हम छोड़ते कितना है। तो दोस्तों, बस थोड़ा सा याद रखना है आपको। नाइट्रोजन हमने इनहेल की 78% और एक्सहेल की 78%, क्योंकि दोस्तों ये नॉन यूजफुल गैस है हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी में इसका कोई यूज नहीं है। तो हमने 78% ली और 78% हमने बाहर छोड़ दी। अगर बात करें दोस्तों ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन ली हमने कितनी? 21%, और हम छोड़ेंगे कितनी? 17%। 17% दोस्तों, 4% का जो डिफरेंस है ये आपको याद रखना है। अगर CO2 की बात करें, तो हमने CO2 ली 0.03%, 1% से भी कम, और छोड़ेंगे दोस्तों 4%। ये जो 4% का डिफरेंस है, ये आपको सिंपल CO2 में ऐड कर देना है, ठीक है। अगर एग्जैक्ट परसेंट की बात करें तो दोस्तों ये 4.6 होता है, लेकिन हमें 4 ही याद मान के चलना है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों टाइडल वॉल्यूम की। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? जितनी सांस हम एक बार में अपने अंदर लेते हैं उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम दोस्तों। तो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? टाइडल वॉल्यूम होता है दोस्तों 500 ml, 500 ml होता है दोस्तों। एक बार हम कितनी सांस लेते हैं? 500 ml, 500 ml सांस लेते हैं, एयर अपने अंदर लेते हैं। अगर बात करें टोटल लंग कैपेसिटी की, तो दोस्तों टोटल लंग कैपेसिटी वो होती है कि मैक्सिमम एयर एक बार में हम अपने दोनों फेफड़ों के अंदर ले सकते हैं, उसको बोलते हैं हम टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी। तो दोस्तों कितनी होती है टोटल लंग कैपेसिटी? टोटल लंग कैपेसिटी होती है दोस्तों 6000 ml, 6000 ml और 6 लीटर। 6000 ml और 6 लीटर। अगर बात करें दोस्तों हम ब्रीथिंग रेट की, ब्रीथिंग रेट की बात करें दोस्तों, तो ब्रीथिंग रेट होती है दोस्तों 12 to 16, 12 से 16। अब समझते हैं दोस्तों हम रेस्पिरेटरी ट्रैक को। देखिए, सबसे पहले आता है नेसल कैविटी। नेसल कैविटी दोस्तों जहां से हम सांस को अंदर लेते हैं उसको हम नेसल कैविटी बोलते हैं। देखिए, सांस दोस्तों हम माउथ कैविटी के द्वारा भी ले सकते हैं, लेकिन नेसल कैविटी के द्वारा सांस लेना अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें बाल पाए जाते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल्स को बालों से चिपक जाते हैं डस्ट पार्टिकल्स, और वो एक तरह से फिल्टर का कार्य करते हैं। यदि वहीं हम मुंह से सांस लेते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स एयर के द्वारा वो हमारी अंदर चले जाते हैं। तो दोस्तों, और जब नेसल कैविटी के यहाँ पे इसको बोलते हैं दोस्तों नेसल पैसेज। यहाँ पे एक पदार्थ पाया जाता है
म्यूकस, जो हल्का सा पीला सा होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स बालों से नहीं चिपक पाए थे उनको चिपका लेता है म्यूकस, जिसको हम नहाते वक्त साफ कर देते हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों फेरिंग्स की, ग्रसनी की। दोस्तों ग्रसनी ये वाला हिस्सा होता है, ये यहाँ पर फूड और एयर दोनों के बीच में ये कॉमन पैसेज होता है, यहाँ पे एयर और फूड दोनों चीज आती हैं, तो ये वाले पार्ट है, इसको बोलते हैं हम दोस्तों फेरिंग्स। इसके बाद आता है दोस्तों एपिग्लोटिस। अब देखिए हमारे रेस्पिरेशन में और डाइजेशन में दोनों में ही ये एपिग्लोटिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है कि जब हम खाना खाते हैं तो ये हमारे बिंड पाइप को या ट्रैकिया को क्लोज कर देता है, और जो हमारा फूड है वो एसोफेगस या फूड पाइप में चला जाता है। वहीं जब हम सांस लेते हैं तो ये एपिग्लोटिस एसोफेगस को बंद कर देता है, और जो हमारी एयर है वो बिंड पाइप में चली जाती है। अब दोस्तों कभी कभी होता क्या है कि हम खाना खाते समय बात करते हैं या कहीं हमारा दिमाग किसी और दूसरे कार्य में बिजी होता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि एपिग्लोटिस को माइंड मैसेज नहीं दे पाता है कि जो आ रहा है वो फूड है या एयर है। तो कभी कभी क्या होता है, इसको लगा कि एयर है और ये बिंड पाइप को बंद कर देता है, और जो एयर है हमारे स्टोमक में चली जाती है, तो जिसकी वजह से हमें डकार आती है और मुंह के द्वारा वो गैस निकलती है। और कभी कभी क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं और इसको लगता है कि वो एयर है, तो ये एसोफेगस को बंद कर देता है और वो खाना फंस जाता है हमारे ट्रैकिया में, जिसकी वजह से हमें एकदम से झटका सा लगता है, और जो खाना है वो हमारे मुंह में आता है, और जो पानी होता है तो नाक वाक से निकल जाता है, या इसकी वजह से हमें हिचकी भी आती है। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं हम लैरिंग्स की। लैरिंग्स क्या होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं स्वर तंत्र या वॉइस बॉक्स बोलते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों ट्रैकिया। ये जो वाली आपको पाइपलाइन दिख रही है इसको बोलते हैं हम ट्रैकिया है ये, या इसको बिंड पाइप बोलते हैं। इसमें ये सी टाइप कार्टिलेज होता है, जो इसको जो सॉफ्ट बोन का बना होता है। इसका कार्य होता है दोस्तों हमारे बिंड पाइप को चिपकने से रोकना। ये चिपकने नहीं देता है हमारे बिंड पाइप को। अगर ये बिंड पाइप चिपक जाएगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, ना ही छोड़ पाएंगे। तो ये हमारी जो बिंड पाइप है ट्रैकिया, इसको चिपकने से ये सी टाइप कार्टिलेज रोकते हैं दोस्तों। अब देखिए जब ये एक लाइन थी तो ट्रैकिया, जब ये दोनों पार्ट्स में डिवाइड होगी तो इसको बोलेंगे हम ब्रोंकी, श्वसनी। अब जब ये बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है तो इसको बोलते हैं हम ब्रोंक्यूलेस, श्वसनिका। ठीक है दोस्तों, जब सिंगल पाइप था तो ट्रैकिया, दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो ब्रोंकी, और बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो ब्रोंक्यूलेस। अब ब्रोंक्यूलेस से कनेक्टेड होती है दोस्तों एल्वियोलीज, इनको हिंदी में बोलते हैं वायु कोष्ठक। अब देखिए जब ये यहां पर होता है दोस्तों ब्लड। अब जो हमारे जो ऑक्सीजन हमने अंदर ली है, इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है हमारी बॉडी के अंदर, इसका कार्य करता है ब्लड। ब्लड में होता है दोस्तों हीमोग्लोबिन, इसका जो कार्य है ट्रांसपोर्टेशन का वो हीमोग्लोबिन करता है, और हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है। अब ये क्या करता है दोस्तों, यहां से ये ऑक्सीजन को उठा लेता है और हमारी पूरी बॉडी में बांट देता है। और बॉडी में भी कहां पे बांटता है, ये सेल्स में। अगर सेल्स की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये क्या करता है, यहां से वायु को उठाएगा, ऑक्सीजन को लेता है, हमारी पूरी बॉडी में दौड़ जाता है, पूरी बॉडी में उसको बांट देता है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और एल्वियोली पे छोड़ देता है, जिसको हम एक्सहेल के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों डायफ्राम की। अब ये जो हमारा रेस्पिरेशन है इसमें डायफ्राम बहुत ज्यादा हेल्प करता है। लगभग 70% हेल्प हमारे रेस्पिरेशन में डायफ्राम करता है। जब हम सांस लेते हैं तो जो डायफ्राम है ये नीचे की साइड हो जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये डायफ्राम है वो ऊपर हो जाता है। दोस्तों ये लंग्स को पुश करता है सांस छोड़ने के लिए, जिसकी वजह से हम सांस छोड़ पाते हैं। अगर ये पुश नहीं करेगा तो दोस्तों हम सांस बाहर नहीं छोड़ पाएंगे। आपने देखा होगा कि कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो कहीं चोट वोट नहीं लगी रहती है, लेकिन फिर भी इंसान की डेथ हो जाती है। तो उसका रीजन होता है दोस्तों कि उसका जो डायफ्राम है ये मांस का बना होता है, डायफ्राम टूट जाता है, ये कार्य करना बंद कर देता है। तो उस सिचुएशन में वो व्यक्ति सांस नहीं ले पाता है और उसकी डेथ हो जाती है। वहीं दोस्तों अब एक क्वेश्चन आता है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं
उनमें उस सिचुएशन में उस टाइम पर इतनी स्पेस नहीं होती है कि डायफ्राम नीचे जा सके। तो दोस्तों उस सिचुएशन में डायफ्राम का कार्य करती हैं महिलाओं की रिब्स, उनकी पसलियां दोस्तों डायफ्राम का कार्य करती हैं, ठीक है। और जो हमारे लंग्स होते हैं दोस्तों, ये दो दोहरी झिल्ली से कवर होते हैं, जिसको हम प्लूरा मेम्ब्रेन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले नेसल कैविटी, उसके बाद फेरिंग्स। फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है और विंड पाइप और फूड पाइप के बीच में। उसके बाद आता है दोस्तों एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या कार्य करता है? फूड को एसोफेगस में पहुंचाना और एयर को विंड पाइप में पहुंचाना। उसके बाद आता है दोस्तों लैरिंग्स। लैरिंग्स इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं हम इसको। उसके बाद ट्रैकिया, सी टाइप कार्टिलेज होता है जो कि विंड पाइप को चिपकने से रोकता है। जब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो इसको बोलते हैं ब्रोंकी, और जब बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूलस। ब्रोंक्यूलस से कनेक्टेड होती है एल्वेओली। एल्वेओली यहाँ पे होता है दोस्तों ब्लड। अब ब्लड क्या करता है? ब्लड ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में बांट देता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, तो वो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में बांट देता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है और यहाँ पे छोड़ देता है, और जो कि श्वसन के द्वारा बाहर निकल जाती है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।